जून की गर्मी, बच्चों की छुट्टियां और डोलू को देखे हैमलेज में कैसे छुपी हुई थी। तो डेली चली जाती है हैमलेज फिनिक्स प्लासियो हमारे साथ। दोपहर में लंच के बाद में आराम से अपने 2 घंटे वहाँ बिताती है इधर उधर। और देखिए इसके गेम क्या चल रहे हैं, कहाँ से निकलेगी कहाँ को जाएगी। हम बैठे रहते हैं और उसके बाद फिर घूमते रहते हैं मॉल में, कुछ काम होता है, थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाती है हमारी भी, और उसको खेलना मिल जाता है। तो छुट्टी में एंजॉय तो बच्चों का बनता ही है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद फिर आकर के सोती है, फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह सब, छुट्टियों का वर्क वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह चलता है सब। तो ये सब चलता रहता है उसका। तो हैमलेज में अच्छा टाइम पास हो जाता है उसका, गेम्स हैं सब अच्छी तरह से। तो देखिए कहाँ से हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ से निकलेगी, ये निकली है पीछे से। और उसके बाद फिर मैं चली गई स्टोर 99। ये देखिए स्टोर 99 में भी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं और सब, ये जो घर की थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें। वहाँ से मुझे एक तवा भी लेना था जो हार्ड एनोडाइज में मैंने लिया था। और बाकी कुछ डोलू ने कुछ लिया अपना, कुछ खाने पीने का आइटम वहाँ से लिया। और फिर उसके बाद फिर हम चले गए फिर और दूसरी शोरूम में। तो कपड़ों का शोरूम तो बनता ही है, डेली क्या आ रहा है क्या नहीं, और कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है कि हाँ क्या लेना है क्या नहीं। तो वो सब भी चलता ही रहता है। और मैं देखिए दिखा रही हूँ आपको, ये ना स्टोर 99 में काफ़ी फेक प्लांट्स जो होते हैं और वो सब। और ये देखिए दूसरे शोरूम में आजकल जो कलेक्शन सब आया हुआ है, ये ज़्यादातर तो कॉटन ही है। तो इस टाइप के सूट्स मेरे पास कई तरह के हो गए हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए कहीं ना सभ्यता वगैरह, श्री और ये सब मीना बाज़ार वगैरह सभी फिनिक्स प्लासियो में है, एक के बाद एक सेकंड फ्लोर पर। तो वहीं जाना होता है ज़्यादातर। तो गर्ल्स लेडीज़ के लिए सब वहीं कलेक्शन काफ़ी सारा है। और ये ममार्ट का ये शोरूम। और फिर उसके बाद देखिए स्मार्ट बाज़ार तो जाना बनता ही है, क्योंकि घर की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कुछ ना कुछ खाने पीने की लेने के लिए। तो मेनली वही हो जाता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ याद आ जाता है। और नहीं तो हम मतलब दूध सब्जी वगैरह वहाँ से या तो ब्लिंकिट से मंगवा लिया, नहीं तो फिर अगर गए तो फिर ले आए, वहीं से ले आए। तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। तो ये देखिए ये सब लुभावने ऑफ़र वगैरह सब लगे रहते हैं। बाकी तो सब एक ही मैंने देख लिया कि हम ऑनलाइन भी जब ऑर्डर करते हैं तो वहाँ से भी और यहाँ से भी लगभग बराबर ही पड़ता है। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऑनलाइन ज़्यादा चीप पड़ती हैं और यहाँ से नहीं पड़ती, और कुछ यहाँ से पड़ जाती हैं जो वहाँ से नहीं पड़ती। तो मोस्टली देसी घी वगैरह और सब हम यहीं से ले लेते हैं। और ये देखिए आम की तो बाहर आई हुई है आजकल, कितने आम ही आम आए हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर कपड़ों का कुछ कलेक्शन में देख रही थी यहाँ, ये सब कॉट सेट वगैरह कॉटन के बड़े अच्छे से मुझे पसंद आ रहे थे कुछ। और इसमें से मैंने कुछ खरीदे भी, अपने लिए भी और कन्नू के लिए भी। और ये देखिए योगा डे का एक पिक था मेरा। और उसके बाद शाम को देखिए अब डोलू की ना एक स्क्रैप बुक है जो नेचर जिसका है, शीर्षक दिया है नेचर। अब नेचर के ऊपर क्या उसके अंदर इनको पेस्ट करना है क्या नहीं करना है। अब छुट्टियों के दिन कम ही रह गए हैं तो हमने एक पूरा का पूरा राउंड लिया। डोलू ढूंढ रही है वो कुछ लीव्स, कुछ फ्लावर्स, कुछ स्टेम, कुछ भी उनके बारे में जानकारी करना, उनको पेस्ट करना और किस तरीके से उनको सेव करके दिखाना है। सेव एनवायरनमेंट के तहत नेचर की एक फाइल तैयार करनी है। तो ये सब देखिए हिमेलिया वगैरह जो है ना, जिन्हें हम सदा सुहागन भी बोलते हैं, वहाँ पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स के पेड़ जो है ना छोटे छोटे बहुत मिल जाते हैं। तो मेनली वहाँ से छोटे छोटे ये नमूने जैसे बोलते हैं ना इकट्ठा करना, और फिर उनको आकर के ना उनको स्क्रैप बुक में सब लगाना। अभी मैं स्क्रैप बुक भी आपकी दिखाऊंगी उसको, उसने कैसे मेरे साथ में कुछ प्लांट लगाए थे तो उनकी कुछ पिक्स हैं, उसको भी उसने पेस्ट कराया अपनी स्क्रैप बुक में। तो वो सब तैयारी जो है ना, ये आज जो हम शाम को टहल रहे थे पार्क में, वो सब तैयारी यही चल रही है। तो
तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने करी पत्ता लिया, लीव्स ली जो घर के भी काम की हैं, और कुछ तुलसी पत्ता है, करी पत्ता है, और बाकी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, हर्ब शर्ब कुछ इस टाइप से इकट्ठे करने थे। और देखिए पार्क के कॉर्नर में ना बहुत सारे ये स्नेक प्लांट्स लगाए गए थे, और ये बहुत बड़े बड़े हो गए, मैं दिखा रही हूँ, अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं स्नेक प्लांट्स। और उसके बाद शाम का टाइम था, थोड़ी धूप जब थोड़ी कम हुई तो मैं आ गई ऊपर। डेली ये जो है ना एक टोपियारी बिल्कुल येलो हो गई है, इसने कुछ परेशान कर दिया। इतनी गर्मी में मैं इसको चेंज नहीं कर पा रही हूँ, इसकी मिट्टी इसके नीचे बहुत कम रह गई है। और इसके लिए रखी हुई है बहुत अच्छा सा एक ना पॉट रखा हुआ है मेरे पास में खाली, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसको मैं शिफ्ट कर दूं इसमें से इसमें, वो ही नहीं हो पा रहा था। तो आज मैंने हिम्मत की, उधर से मैं कूलर लगाने की सामने से कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी देर में मुझे लगा कि शाम ज़्यादा हो जाएगी, मैं फटाफट इतने ऐसे ही कर देती हूँ, और मैं लग गई काम पर। तो आज तो मुझे करना ही है। और इसमें कुछ ना जो आपको नज़र आ रही है, इसमें मिक्स गार्डन सॉइल के साथ में कई तरह की सॉइल मिक्स है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट भी है और बाकी चीज़ें भी मिली हुई हैं। और कुछ तो ना मटेरियल ऐसा है इसमें मिक्स, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बचा हुआ है ना, वो भी इसमें मिक्स है। और इतनी सूख गई है मिट्टी, इतनी गर्मी है, कितना भी पानी डाल लेना सुबह से शाम तक बिल्कुल सूख जाता है। जबकि कुछ हमने प्लांट्स जहाँ मैं बैठी हुई हूँ उधर धूप भी नहीं आती, पीछे वॉल से धूप तो उधर ही आती है ईस्ट से, और वेस्ट से बंद है तो धूप तो उधर आती भी नहीं है। तो मैंने शुरू कर दिया, थोड़ी इसके अंदर ये गार्डन सॉइल डाली, कुछ ये मिक्स, और इसके अंदर ये जो मैं तोड़ रही हूँ ना, ये कोकोपीट है, और कोकोपीट को मैं भिगो नहीं पाई, तो इसलिए मैं इसको सूखा सूखा ही तोड़ तोड़ कर अभी डाल रही हूँ। तो ये बाद में जब पानी डालने पर अपने आप फूल जाएगी, थोड़ा थोड़ा बीच में इसकी भी लेयर डाल रही हूँ। तो ये डाल दूंगी तो थोड़ा सा मिट्टी में नमी बनी रहेगी, आराम रहेगा। और जब मैं ये देखिए डाल रही हूँ ना सॉइल, तो इतनी डस्ट उड़ रही है ना, क्योंकि इतना सूखा मौसम, 40 डिग्री 40 डिग्री ऊपर जब टेम्परेचर होता है ना, तो यही हाल होता है। और मुश्किल हो गई मुझे अपने आप को संभालना, कभी चश्मे को संभालना, देखिए। और लेकिन आज ये मुझे काम करना ज़रूरी था, तो ये करती जा रही हूँ। मैं डाल रही हूँ सॉइल, इतनी सॉइल तो इसमें चाहिए, क्योंकि ये टोपियारी जितनी बड़ी हो गई ना, तो इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे, उनको जगह नहीं मिल रही है, रूट्स फैल गई हैं। ये जब उस समय जब लगाई जाती है टोपियारी की छोटी छोटी ब्रांचेस लगाई जाती हैं, पत्ती पतली, उस समय तो वो ठीक है, लेकिन जब ये मोटी हो जाती हैं तो इनको जगह चाहिए फिर नीचे रूट्स को फैलने के लिए। तो इसलिए कुछ ऐसा चाहिए ना पॉट, जिसमें नीचे कम से कम उसको सॉइल तो इतनी मिले कि उसको रूट को फैलने की जगह मिले। तो अब मैंने इसको निकालना शुरू किया। इसको निकालने का एक बड़ी टेढ़ी के काम है कि इसको एज इट इज़ निकालना और एज इट इज़ लगाना, ये मुश्किल हो जाता है। तो मैं देख रही थी कि किस तरीके से इसको मैं एज इट इज़, इसको सूखी, मैंने इसलिए इसमें पानी भी नहीं डाला था, कि सूखा ही मैं इसको उखाड़ करके ना इसमें जमा दूँ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गई कि जब मैंने इसको बनाया था ना, तो इसमें एक वायर लगाया था मैंने अंदर, वायर नीचे तक फिट है और अच्छे से मुड़ा हुआ है, मोटा वायर है। अब वो हिल नहीं रहा है। नीचे जो इसके जो इसमें होल दिए गए ना इसमें पॉट में, उसमें वायर को नीचे लगा करके मैंने फोल्ड किया हुआ है, मोड़ा हुआ है, अच्छे से फिक्स किया हुआ है। उसके बाद इस टोपियारी को मैंने ये शेप दी हुई है। ये जो हाफ ऊपर से जो आपको मून की जो शेप नज़र आ रही है ना, ये इस तरीके से नीचे से फिट है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये इधर से एक तरफ से हो गई, ऊपर आ गई, दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी, और मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी कि नीचे क्या मुश्किल आ रही है कि नीचे का वायर एकदम फंसा हुआ है इसमें। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए नीचे वायर किस तरह से ये फंसा हुआ है। अब मुझे इसको करना है सीधा। मोटा वायर है, एल्युमिनियम का वायर है, हालांकि बहुत हार्ड नहीं है, वो इतना हार्ड भी नहीं होता है। तो मैं उसको सीधा करने पर लगी हुई हूँ।
वो सीधा होगा तो सीधा सीधा ही वायर समेत, मैं वायर निकाल भी नहीं सकती इस टोपियारी से, क्योंकि इसकी शेप ही वो लिए हुए है वायर। हालांकि अपने आप में भी बहुत हार्ड हो चुकी हैं इसकी जो ब्रांचेस हैं वो टोपियारी की। अब ये निकल रहा है और डोलू इसमें मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि डोलू को भी कुछ अपनी ना स्क्रैप बुक के लिए कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थी, पिक्स चाहिए थी, कि उसको भी प्लांट्स लगाते हुए, इसने मेरे साथ बहुत सारे प्लांट्स लगवाए हैं, उसकी बहुत सारी पिक्स हैं। लेकिन आज वो हेल्प करते हुए एक पिक बना रही थी अपनी, तो फिर वो भी आ गई अपने मेरी हेल्प के लिए। ये देखिए, अब ये वायर नीचे से मैंने किसी तरह से उसको हटा ही दिया, और इसमें जो स्टोन्स रखे हुए थे ना वो एक तरफ मैंने डाल दिए थे पहले ही ऊपर टोपियारी में जो सजे हुए थे। इसको करना ना एक टेढ़ी खीर था टोपियारी को, ये बंद तो जाती हैं लेकिन उसके बाद इनको दूसरी जगह शिफ्ट करना। और ये देखिए इसमें अब ये आ गई। तो अगर मैंने इसकी नीचे रूट्स को ज़्यादा छेड़ने की कोशिश की होती और नीचे से उनको रूट्स को काटने की कोशिश की होती, जो थोड़ी बंद हो करके ना गोल भी हो गई थी, बहुत लंबी लंबी तो नहीं फैली थी इस समय। तो ये काम मैं अभी नहीं कर सकती, ये बरसात के बाद ही होगा। इसकी रूट्स को अभी नहीं छेड़ा जा सकता, और बाकी फिर इसको जो मिट्टी से, सॉइल से मैं फिल कर दूंगी। तो आज मैंने ये सोचते सोचते ये वाली टोपियारी का काम, जो येलो हो गई हैं, बहुत घनी तो अच्छी लीव्स आ गई हैं लेकिन येलो आई हैं कुछ, हालांकि बहुत ताजी भी हैं, कोई बुरा नहीं है इसमें, सुंदर भी ये लग रही है। अब इसकी कटिंग शटिंग होगी तो और खूबसूरती आ जाएगी इसकी। ये देखिए, मैं ये कोकोपीट वगैरह भी डाल करके ना थोड़ा सा कूट के ऊपर ऊपर से भर रही हूँ, ताकि जब मैं पानी दूंगी तो हल्की नमी इसमें बनी रहेगी। लेकिन बारिशों में ना ध्यान रखना पड़ेगा कि बारिशों में हम पानी इसमें कम डालेंगे और इसको ऐसी जगह रख देंगे जिसमें लगातार इसमें डायरेक्ट इसमें बारिशें ना आ जाएं। तो पहले ही मैंने इसके जो नीचे हुए हॉल थे उसको तो मैंने फिल कर दिया था, इसमें भी नीचे अच्छा। ये पॉट बहुत सुंदर है मेरा, और ये सेरेमिक का पॉट है ब्राउन कलर का। इस समय थोड़ा गंदा हो रहा है तो इतना नज़र नहीं आ रहा है, बाद में ये नज़र आएगा। मैंने इसको कर दिया और मैंने इसमें रात में फिर ये जल्दी जल्दी, क्योंकि रात होने लग गई थी, मैंने इसमें पानी डाल करके छोड़ दिया ताकि मैं मॉर्निंग में फिर इसमें कुछ काम कर पाऊँ। और मुझे मॉर्निंग का इंतज़ार था कि मैं मॉर्निंग कुछ होगा, जल्दी उठूँगी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। गुड मॉर्निंग। और देखिए, जब मॉर्निंग में उठे ना तो मौसम सुहाना सुहाना। ये देखिए, अभी बादलों को दिखाती हूँ। ये देखिए, धूप नहीं है और बादल ना थोड़े से काले हैं और कुछ रोशनी आ रही है। बढ़िया मौसम हो रहा है, थोड़ी सी हल्की हल्की हवा चल रही है। हालांकि गर्मी तो अभी बहुत ज़्यादा है और विकट गर्मी रही है, और इसीलिए भाग करके मैं आ गई। डेली सुबह ना कुछ काम नहीं हो पा रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। और रात जो ये टोपियारी को मैंने शिफ्ट किया था, शाम हो गई थी मुझे, क्योंकि धूप का इंतज़ार और गर्मी जो है ना, ऊपर छत में कूलर चला करके भी ना इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। और अब तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करूँगी, थोड़ा सा इसको डेकोरेट करना है टोपियारी को। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखिए, ये जो टोपियारी है, तो सबसे पहले तो मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर ऊपर से इसकी टिप्स को कट कर दूंगी ताकि और अच्छे से बढ़ने में मदद करे हो। और ये देखिए, ये येलो येलो हो गई थी ना, तो रात मैंने इसको जैसे तैसे शाम में फिट कर दिया था। और अब है इसकी बारी में थोड़ा सा इसको ट्रिम कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा, अब से इसको थोड़ा सा रील से मुझे बांधना भी पड़ेगा। ग्रोथ तो इसकी अच्छी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो येलो हो गई ना, इससे मुझे डर हो गया कि ये मामला
अब इसका बहुत ज़्यादा दिन चलने वाला फिर नहीं था। इसकी जो नीचे की सब मिट्टी थी ना, और अब इसमें देखिए ये जो रूट्स किस तरीके से आ गई है यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रही हो ये रूट्स। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करने के लिए चक्कर में हूँ। तो कुछ तो इसके ये जो पीछे स्टोन्स निकले थे ना, इसमें से ये हैं, और स्टोन्स तो और रखे हैं, मैं दूसरे डालूंगी। और कुछ मिनिएचर्स हैं इस टाइप के, जिनको मैं लगाना चाह रही थी इसके ऊपर कि अच्छी लगेंगी मिनिएचर्स। थोड़ा सा ये मोटी हो गई है तो इनको बांधना पड़ेगा मुझे इस तरीके से। ये देखिए ये है इस तरीके से। ये रख दिया, और अभी थोड़ा सा स्टोन्स पहले ले आती हूँ, कुछ जो इसके चारों तरफ है ना। या तो फिर इनको ना इस तरीके से बना लूंगी मैं चिपका के, और बाद में इनको यहाँ से इस टाइप से चिपका दूंगी। पहले इस तरह से लगा के इनको सेटिंग करनी पड़ेगी ठीक से। तो भी थोड़ा सा आगे आगे मैं लगा रही हूँ ये। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ लगा दिया, तो ये इस तरह आगे आगे आ जाएगा। और अब मैं ले आती हूँ थोड़े से स्टोन्स, और देखिए ना, ये अडेनियम का मैंने एक सीड छोटा सा ग्रो किया था, ये वो है। और बस इतने सारे सीड्स में ना, बहुत सारे सीड थे, एक ही हो पाया था। और ये इसकी सिचुएशन इस तरह से है। ये अच्छे से छोटा सा सीड जो है, यहाँ से देखिए कितना मोटा इसका कोटेक्स हो गया चल रहा है। तो ये मैं स्टोन ले आई हूँ, थोड़े से स्टोन्स इसमें। लेकिन ये टोपियारी ना बहुत हैवी हो गई है, इसको उठा करके रखना जो है ना एक थोड़ा सा, इसलिए मैं यहाँ मुझे रखना तो पड़ेगा ही। इसको उठा कर कुछ इधर डाल दूंगी। और अब यहाँ इसके ये जो बुद्धा है, ये बुद्धा इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पर। और बाकी भी एक छोटा सा ना इसमें ये जो पॉट है, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे मिनी स्नेक प्लांट हैं, देखिए इसमें एक था, और ये इधर और इधर दो और हो गए हैं, ये 3 हो गए हैं। अब तो मैं अब एक काम करती हूँ कि या तो इसके जैसा ही एक पूरा ही रख देती हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो ये जो छोटे वाले हैं वो है ना, इसमें बहुत छोटे से हुए हैं, इनको निकाल करके एक को, ये देखिए ये ना मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये जो छोटा सा, इतना छोटू सा है, इसको यहाँ लगा दूंगी, यहाँ लगा दिया। और जो दूसरा छोटू है इधर,
इसको देखिए जड़ निकल आई है, इसको इधर लगा देती हूँ। और ये बड़े आराम से हो जाते हैं। तो इनके दोनों तरफ जो ये स्पेस है ये भी कवर हो गया यहाँ से। तो ये हो गई अब मेरी जो टोपी आ रही है ना, इसको अभी थोड़ा बाद में मैं बांधूंगी और थोड़ी सी इसकी कटिंग कर देती हूँ। और इसको मुझे धागे से बांधना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये गिर जाएगी स्क्वायरल जो मैंने लगाई है। तो ये हो गई मेरी टोपियारी की रिपोर्टिंग। कैसी लगी आपको? और अब इसको शिफ्ट कराना है मुझे। मैं इसको जहां मुझे रखवाना होगा उधर उस साइड में तो मैं रखवा दूंगी। ये देख, और अब ये शफलेरा की स्थिति देखिए। अब की बार की गर्मी ने ना क्या कहर मचाया है कि ये सब ना इस तरीके से जल गए हैं। धूप, बिना धूप के, इधर कोई धूप नहीं आती है, बिल्कुल धूप नहीं आती, शेड रहती है, उसके बावजूद ना हीटिंग इतनी ज्यादा है कि ये एकदम देखिए क्या हाल हुआ है सबका। अब वक्त ही बताएगा कि जब बारिश आएगी तब इनका कुछ मैं कर पाऊंगी। देखिए इसका तो मालूम ही नहीं है कि क्या हाल हुआ है। और ये जो घास फूस है ना, इसको तो कुछ नहीं होता। ये ग्रीन अपने आप कितनी गर्मी हो कुछ हो, क्योंकि डेली पानी देना पड़ता है ना सुबह शाम। अब मॉर्निंग में पानी अब मैं दूंगी। और इसकी स्थिति देखिए यहाँ क्या हो गई है। ये जो जले हुए सब है ना, इनको सबको हटाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या चलती है। ये सब बेकार हो गया है मामला। तो फिर भी हम इसको अभी मैं समेटने की कोशिश करूंगी कि हाँ कुछ क्या हो सकता है इनका, वरना तो फिर ईश्वर ही मालिक है। देखिए, तो अब मैं इनमें सब में पानी दे दूं पहले। ये देखिए, और इनको देखिए, एक चीज तो है, इनकी हिम्मत का तो जवाब नहीं है। कड़क धूप में रहते हैं। और इनके फ्लावरिंग देखिए, फिर से देखिए। और इस बार लीव्स भी इसमें अब काफी आ गई हैं, हालांकि मैं चाहती नहीं थी। लीव्स को मैं कट कर दूंगी बाद में और फिर इनमें अच्छे से फ्लावरिंग हो जाएगी। और ये मेरा वही पुराना एक छोटा सा जो मैंने कट करके डंडी को लगाया था, ये वो है। और 1.5 साल पुराना है कुल। और ये तो फ्लावरिंग एक के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार करता ही रहता है। ये देखिए, इसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी बढ़िया से फ्लावरिंग करता रहता है। और आगे भी दिखा दूं मैं कि ये जो है ना, बाकी ये है, पीछे ये है, और कुछ को कट किया है मैंने। और ये अभी कटिंग में है यहाँ पर। और ये जो है ये भी कटिंग में ही अभी आने वाला है। इसको सबको कट कर दूंगी मैं, तो जल्दी से ही इस पर फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये जो है अडेनियम एंड जेड मेरे सबसे ज़्यादा मुझे प्यारे हैं। बाकी नीचे हैं मल्टी, जो इंडोर तो इंडोर ही हैं, बट आजकल इंडोर को तो इंडोर ही करना पड़ता है, वरना तो गए काम से। और ये जो है ये कुछ अभी ग्रीन है, जबकि इनके ऊपर भी तेज धूप आती है। यहाँ पर काफ़ी तेज आती है। ये कुछ ऊपर रखी हुई हैं टोपियारीज
कुछ यहाँ नीचे है, लेकिन इनकी फिर टिप्स को कट करना पड़ेगा मुझे। थोड़ी सी टिप्स कट कर देती हूँ। ये देखिए, थोड़ा शेप भी ले लेंगे। और ये इतने छोटे से इसमें अब इसमें देखिए मिट्टी कहाँ है। ये बोनसाई देखिए, मैं इसको बांधती नहीं हूँ, इसको इसकी अपनी शेप ही चलती रहे तो अच्छा है इसकी ज़्यादा। लेकिन इसकी जो रूट्स है ना, इनका जवाब नहीं है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये पिकॉक, मेरा पिकॉक शेप ले ही नहीं पा रहा अभी ठीक से, तो इनको कर दिया थोड़ा थोड़ा सा कट, ताकि और अच्छे से ये, जैसे ही बारिश आएंगी ना तो इनमें मिट्टी कम है, पानी तो नीचे निकल जाता है। खैर, पानी का तो मैंने निकास का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, पानी तो इनमें रुकेगा नहीं। पानी रुकना ही इनके लिए खतरे की घंटी है, वरना पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। ये भी देखिए, इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा सा करना पड़ेगा इधर ये। और ये देखिए कितना मोटा सा हो गया है जेड में। और जेड के असली जो दादू हैं, ये जेड के दादू जो हैं, ये देखिए इनकी सिचुएशन ये है। अभी बरसात आने दें तब क्या होगा। ये जो सूखे, और रात ही पानी डाला है इनमें, और अब देखिए सुबह इनकी ये सिचुएशन हो गई है। तो ये सिचुएशन है इनकी। अभी कुछ गर्मी कम हो तो इनके ऊपर कुछ मैं काम कर पाऊँ, क्योंकि इनके ऊपर तो अपने आप ही करना है, इनके ऊपर तो कोई करने वाला है नहीं, माली या कोई भी। और ये देखिए पानी सूखा पड़ा हुआ, कितना सूखा पड़ा हो, लेकिन ये जो ग्रास है ना एक्स्ट्रा, ये तो मानती नहीं है, इसको तो आना ही आना है, पता नहीं कहाँ से निकल के। ये इतनी बेशर्म होती है, और जल्दी से निकलेगी भी नहीं है। अभी फिर से मैं सब में और पानी डाल देती हूँ इसमें।